एलएसी पर हुई झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 चीनी सैनिकों के आने की खबर है, लेकिन उनको भारत के पलटवार का अंदाजा नहीं था। यानी वो आए तो थे भारी संख्या में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। मतलब यह कि चीनी सैनिकों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत करारा जवाब देगा, क्योंकि खबर यह है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। यह घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुकी है, जब अरुणाचल में ही तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन पर खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। यानी यह झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जिसने एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि यह वीडियो एलएसी के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आईं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे अंजौ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया। इधर भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। सेना ने बताया कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास चीन अपने यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, लेकिन सेना ने दावा किया कि चीन से निपटने में भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन एलएसी के पास लगातार सड़कें बना रहा है, रेल लाइनें बिछा रहा है और तो और 5G मोबाइल टावर भी इंस्टॉल करने में लगा है। यानी चीन का जोर जबरदस्त कनेक्टिविटी पर है, ताकि सीमा पर अपनी सेना की मूवमेंट तेजी से कराकर वो फिर भारत के साथ नया विवाद खड़ा कर सके। चीन एलएसी के पास कई गांव भी बना चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने भरोसा दिया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसकी हर साजिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है, जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी एलएसी के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को एलएसी तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चूकेगी। इसीलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर बीआरओ एक साथ काम कर रही है। अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी।